हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं 11 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट इंग्लिश क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के। तो जिसका भी एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में ही, ये आने वाले दिनों में ही, वो लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और बताए जाने वाले प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे, साथ में उनके आंसर भी, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला है, बताना है इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ठीक है। और वो है कि आपका सब्टरफ्यूज, ठीक है। उसका आपको बताना है कि राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में ही, सेकंड ऑप्शन में ही, थर्ड ऑप्शन में या फोर्थ ऑप्शन में। तो सभी को पता होगा कि सब्टरफ्यूज की स्पेलिंग क्या होती है आपकी, SUBTERFUGE, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग आपका होता है छल। क्या होता है आपका? छल, या बोल सकते हैं डिसिट, DECEIT, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया आपका कि सब्टरफ्यूज एक्सप्लेनेशन में सब्टरफ्यूज मीन्स अ डिसीटफुल स्ट्रेटजी और ट्रिक यूज्ड टू अचीव अ गोल, ठीक है, और ऑफन इन्वॉल्विंग इवेजन और कंसीलमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया सब्टरफ्यूज। नेक्स्ट है आपका क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, चलिए बताइए। सक्यूलेंट का आपको बताना है कि राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में ही, फर्स्ट ऑप्शन में ही, सेकेंड ऑप्शन में ही, थर्ड ऑप्शन में ही या फोर्थ ऑप्शन में ही। तो सक्यूलेंट की राइट स्पेलिंग क्या होती है? तो वो आपकी होती है SUCCULENT। तो SUCCULENT, सक्यूलेंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है रसीला। तो ये किस ऑप्शन में आपको दिख जाएगा? तो ये आपको दिख जाएगा ऑप्शन थर्ड में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन थर्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। सकुलेंट refers to a type of plant with thick fleshy leaves or stems that retain water or can be described something that is juicy, ठीक है, रसीला एंड rich in taste। नेक्स्ट आपका क्या है? आपका अगला है इग्नोरेंस। चलिए बताइए, इसका आपको एंटो बताना है। तो इग्नोरेंस का मीनिंग क्या होता है? पहले अज्ञान होता है। तो अज्ञान का अब यहाँ पे आप साइनो इजिली बता सकते हो, एंटो भी इजिली बता सकते हैं। तो साइनो आपका क्या हो जाएगा? लिटरेसी, लेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। और आपका lack of education, backwardness, mental darkness, unawareness, obliviousness, unenlightenment, confusion, lack of perception। तो इग्नोरेंस के आपके साइन हो जाएंगे ये सब, ठीक है। इलिटरेसी, लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ एजुकेशन एंड दैट्स ऑल। एंटोनिम की बात करें तो आप क्या क्या हो जाएगा? जिसके पास ज्ञान हो, मतलब नॉलेज, एजुकेशन, विजडम एंड सेंस। तो ये आपको याद रखें इसकी साइन और एंटो। नेक्स्ट अब आगे मेरा क्या है? अब आपका आगे है, आपका बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो आपका क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और एनी गॉड्स इज कॉल्ड अ या एन। तो बताइए उसे हम क्या कहते हैं? तो एक ऐसा बंदा जो भगवान में भरोसा ही न रखता, उसे क्या बोलेंगे? एथीस्ट, थीस्ट, एग्नोस्टिक या डाइस्ट। तो उसे हम बोलते हैं एथीस्ट। क्या बोलते हैं? एथीस्ट मतलब नास्तिक। क्या बोलेंगे उसे? नास्तिक बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। थीस्ट मतलब क्या होता है? तो अ पर्सन हु डज हु क्या बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। तो उसे बोलेंगे थीस्ट, जिसका मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान की भरोसा रखता है। एग्नोस्टिक क्या होता है? तो ये आपके क्या होते हैं? अ पर्सन हु नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या अनसर्टेन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। जिन्हें मतलब जो अनसर्टेन है, ठीक है, क्या कि गॉड है भी या नहीं है, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं एग्नोस्टिक। डाइस्ट क्या होते हैं? तो ये गॉड पे तो भरोसा रखते हैं पर किसी रीजन की वजह से। और ये क्या बोलते हैं? आपकी जो मिरेकल हो गया, ठीक है, चमत्कार, ठीक है, उसमें मतलब ये भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है, या प्रेयर्स भी नहीं करते हैं। गॉड की एग्जिस्टेंस मानते हैं कि ये सब गॉड ही ने किया है, बट इनकी जो मिरेकल होते हैं और प्रेयर्स हैं, इनमें ये लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं डाइस्ट। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। एथिस्ट डज नॉट बिलीव इन एनी गॉड, यहाँ पे थीस्ट बिलीव इन वन और मोर गॉड्स, एग्नोस्टिक अनसर्टेन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये हो गया डाइस्ट बिलीव्स इन गॉड बेस्ड ऑन रीजन बट डज नॉट बिलीव इन डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। तो इन बातों को आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तो आपका अगला है बॉइस्ट्रेस। बॉइस्ट्रेस का आपको बताना है साइन और एंटो। तो बॉइस्ट्रेस मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है कलहकारी या प्रेजेंट, या बोल सकते हैं आप गर्जनकारी, ठीक है। तो इसके साइनों क्या हो जाएंगे? वाइल्ड, वायलेंट, टर्बुलेंट, टुमुलेटस और
tempestuous and impetuous and vociferous, loud, obstreperous and uproarious। ठीक है। और क्या हो सकते हैं, जैसे आपका हो सकता है एट्रोसियस, एट्रोसियस, और आपका हो सकता है फायर्स। ठीक है, फायर्स हो सकता है, स्टॉर्मी हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, अर्डर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपके हो जाएंगे बोइस्टरस के साइनो। बात करें एंटोनिम की, तो एंटोनिम का हो जाएगा आपका तो सीरीन, शांत, काम, शांत, कंट्रोल्ड, क्विट, पीसफुल, रिस्ट्रेन, सबड्यूड एंड सेल्फ कंट्रोल। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, बोइस्टरस के साइन हो जाएंगे। ठीक है, तो बोइस्टरस कि ये हो गए आपके एंटो। ठीक है, ये आपके एंटो है, और यहाँ पे आपकी ये हो गए साइनो। ठीक है, तो इन दोनों बातों को याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का आपको बताना है साइनो और एंटो। तो एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला। ठीक है, मतलब कॉस्टली, हाई प्राइस, प्राइजी, डियर, बिग टिकट, हाई टिकट, एक्स्ट्रावेजेंट, लग्जीरियस, प्रीमियम एंड वैल्यूएबल। तो ये सभी हो जाएंगे आपके साइनो एक्सपेंसिव के। वहीं पे एंटोनियम बताएं तो आपका सस्ता मतलब चीप, इनएक्सपेंसिव, बार्गेन प्राइस्ड, कट प्राइस, कट रेट। ठीक है, कैच पेनी, डेट चीप, वेरी चीप एंड लो बजट। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम एक्सपेंसिव के। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, क्लोज टेस्ट। चलिए क्लोज टेस्ट आ गया है, तो आपका क्लोज टेस्ट है एक्सेसिव कार्बन डॉट डॉट इन द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो जो आपका कार्बन है वो, जो उसकी अधिकता एटमॉस्फेयर में क्या कर रही है, क्लाइमेट चेंज का कारण बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फील होगा, तो चलते हैं फटाफट से ऑप्शन देखते हैं। तो आपके ऑप्शन है एक्सेसिव कार्बन रिलीज, इमिशन, या प्रेजेंस, या डिपोजिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इमिशन। जो आपका एक्सेसिव जो कार्बन इमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर पे बहुत ही ज़्यादा क्या पड़ रहा है, एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। बहुत ही ज़्यादा उससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, एक्सेसिव कार्बन इमिशन। ठीक है, दिस राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर and is a direct consequence of high levels of greenhouse gases। ये आपका क्या करता है, ग्लोबल टेम्परेचर को राइज करता है, और जिससे आपका प्रत्यक्ष क्या पड़ता है, रिजल्ट दिखता है क्या, कि हाई लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जो क्या करता है, हाई लेवल करता है किसका, ग्रीन हाउस गैसेस का, जिससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आपकी गर्मी होती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस आप लोगों ने इफेक्ट पड़ा होगा, इससे बहुत ही ज़्यादा आपका क्या हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, तो स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग डॉट डॉट इनटू द एयर। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग डॉट डॉट इनटू द एयर, रिलीज्ड या लॉक्ड या कन्वर्टेड या एब्जॉर्ब। तो आपको पता होगा आपका अधिकतर क्या होगा, रिलीज्ड होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड, तभी तो आपका क्या होता है, तभी तो ये आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। कौन सा आपका इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है, या आप बोल सकते हैं हाई लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग रिलीज्ड इनटू द एयर। ठीक है, द वार्मिंग इफेक्ट कैन लीड टू सीवियर वेदर इवेंट। ठीक है, जैसे सच एज आपका यहाँ पे क्या होगा, एंड फ्लड। तो यहाँ पे आपका फ्लड है, मतलब आपका बाढ़। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, देख लेते हैं फटाफट से ऑप्शन। तो आपके ऑप्शन है हरिकेन्स, टॉर्नेडो, ड्रॉट या अर्थक्वेक। तो यहाँ पे आगे जाएगा आपका ड्रॉट। ठीक, जस्ट अपोजिट ड्रॉट एंड आपका क्या हो जाएगी, फ्लड, मतलब सूखा और आपका बाढ़। ठीक है, कैजिंग वाइड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, क्या कैच कर रहे हैं, कैच करना कारण बन रहे हैं, वाइड स्प्रेड, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर फील्ड पर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन आपके प्रिजर्वेशन, लॉस या ग्रोथ या इंक्रीज। तो ये कर रहे हैं लॉस। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये आपका लॉस कर रहे हैं। तो आपका हो जाएगा कैजिंग वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, कारण बन रहे हैं आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके लॉस का। ठीक है, उसकी क्षति का क्या कर रहे हैं, कारण भी बन रहा है। ठीक है, फिर आपका है क्या, आगे आपका आगे है मैनी रीजन्स आर नाउ फेसिंग डॉट डॉट ऑफ वाटर एंड फूड ड्यू टू द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है अबंडेंस, शॉर्टेज या डाइवर्सिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे शॉर्टेज से बहुत ही परेशान हो गए हैं। ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका, मेनी रीजन्स आर नाउ फेसिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड फूड। ठीक है, बहुत ही कमी महसूस करने की इसकी, आपके पानी और खाने की, ड्यू टू द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका क्लोज टेस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया है क्यों यही ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, आप आराम से देख लेना जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। फिर अब हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ आपके रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक है, जीके जीएस के फर्स्ट शिफ्ट के जो बच गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है जैसे वेयर वाज द हिंदुस्तानी सोशलिस्ट
रिपब्लिशियन एसोसिएशन फॉर्म्ड इन 1928। तो आपका क्वेश्चन क्या है हिंदी में देख लेते हैं। तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी न्यू दिल्ली में। आपका क्या था? फिरोज शाह कोटला, ठीक है, वहाँ पे आपका क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। और आपकी बात की जाए हिंदुस्तान आपकी रिपब्लिक एसोसिएशन, ये कब बना था? तो ये आपका 1924 में बना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोशलिस्ट आ गया है, मतलब HSRA है, इसकी स्थापना आपकी हुई 1928 में जाके। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। और बात करें किसने इसको फॉर्म किया था, तो कई लोग थे, जैसे आपकी कौन हो गए? आपकी राम प्रसाद बिस्मिल हो गए थे, योगेश चंद्र आपकी कौन हो गई थी? चटर्जी हो गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए थे, और आपके सचिंद्र नाथ आपके सन्याल हो गए थे। तो कौन हो गए थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है आपके, इसमें से 3 नाम देगा, 1 नाम नहीं देगा, और पूछ लेगा कि कौन इसमें क्या नहीं था, सम्मिलित नहीं था इसके फॉर्मेशन में। तो आप लोग फटाफट से बता देंगे। तो कौन कौन आपके हो गए? रामप्रसाद बिस्मिल, और आपके यहाँ पे योगेश चंद्र चटर्जी हो गए, और यहाँ पे आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, और यहाँ पे आपके कौन हो गए? सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इट स्टार्टेड दैट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी? तो ये सभी को पता होगा, आर्टिकल आपका 28 में ये बात कही गई है कि आपकी राज्य द्वारा जो संचालित शैक्षिक संस्थान है, वहाँ पे आप कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ सानिया मिर्जा ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो वो था आपका इज अगेंस्ट ओट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? व्हाट आर द प्री मानसून शॉवर्स कॉमनली ऑकरिंग इन केरला नॉन एज, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं मैंगो शावर, ठीक है, आम्र वर्षा, जो आम के लिए बहुत ही क्या होती है? फायदेमंद होती है, ठीक है। इन विच ईयर वाज द दीनदयाल योजना लॉन्च, तो है आपका क्या? दीनदयाल योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये आपकी शुरू हुई थी 2014 में, ठीक है। कब? 2014 में दीनदयाल योजना शुरू हुई थी। आपका अगला है आपका बताना है विटामिन डी से, ठीक है। तो विटामिन डी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि विटामिन डी इज इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो जो आपकी विटामिन डी होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, किसके लिए? जो आपका कैल्शियम होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए इन द बॉडी, एंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है। तो विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है, और सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर यह त्वचा में बनता है। तो इन बातों को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और आपका विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है आपको पता होगा? रिकेट्स। क्या होता है आपका? रिकेट्स रोग होता है। सभी को पता होगा कि ये आपकी जो विटामिन डी इसकी कमी से होता है आपका रिकेट्स रोग। और बात करें इसमें क्या हो जाता है, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। इसमें आपका हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और बात करें जो आपका विटामिन डी है, इसका आपका रासायनिक नाम है क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरोल। तो क्या हो जाएगा इसका रासायनिक नाम? आपका हो जाएगा कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ठीक है। इसका आपका क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम हो जाएगा। और बात करें कभी-कभी प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि सूखा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, ठीक है। कौन-सा रोग? आपका जो सूखा रोग होता है, तो वो आपका होता है किसकी कमी से? वो आपका होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला इन विच वेट कैटेगरी डज़ नीतू घंघास कम्पीट? तो नीतू घंघास किस वजन वर्ग में प्रतिस्पर्धा करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 केजी में, ठीक है। ये क्या है? बॉक्सिंग की क्या है? ये एक खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू प्लोटेनिक रोग, ठीक है। तो आपका प्लोटोनिक रोग आर इंट्रूसिव इग्नियस रोक दैट फॉर्म बीनीथ द अर्थ सरफेस सच एज ग्रेनाइट, ठीक है। तो आपकी ये क्या होती है? एक प्रकार की इंट्रूसिव इग्नियस रोक होती है, आपकी अंतर्वेदी इग्नियस चट्टानें होती है। बात करें इग्नियस रोक तो 2 प्रकार की होती है, एक इंट्रूसिव होती है, क्या होती है? इंट्रूसिव, एंड एक होती है आपकी एक्सट्रूसिव, ठीक है। एक्सट्रूसिव या एक्सट्रूसिव, ठीक है। तो इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव आपकी 2 प्रकार की इग्नियस रॉक होती है। तो इंट्रूसिव में तो आपकी प्लूटोनिक आ जाती है, और एक्सट्रूसिव में आपकी आती है वोल्केनिक रॉक, ठीक है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका है विच इंडियन सिटी इज द मोस्ट वेल नोन प्लांट सिटी? तो कौन सा भारतीय से सबसे प्रसिद्ध नियोजित शहरों में से एक नियोजित शहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर 2023 टू 2024? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 134 अंक, ठीक है। यहाँ पे आपका 132 नहीं होगा, 134
4 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी 134 रैंक थी किसकी, इंडिया की, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 टू 24, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द सीन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाले पहले सुल्तान कौन थे, तो वो आपके थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आपकी बात करें जो आपकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये आपकी कहाँ स्थित है, तो ये आपकी स्थित है राजस्थान अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, चंद्राणी मुर्मू किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है, तो जो आपकी चंद्राणी जो मुर्मू है ये आपकी एसोसिएटेड है किससे, आपकी बीजू जनता दल से, ठीक है। तो ये इसका ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड फ्री बस सर्विसेज फॉर फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर, तो किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका गवर्नमेंट, ठीक, कर्नाटक की सरकार ने। नेक्स्ट है आपका वैजंती माला इज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म, वैजंती माला जो है किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, जो आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का क्या है आपका क्लासिकल डांस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अवंती महाजनपद, तो आपकी अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी उज्जैनी, ठीक है, क्या थी, उज्जैनी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें।